माँ कैसी हैं अब? नेहा ने घर में कदम रखते ही अपने बड़े भाई आदित्य से पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली। चेहरे पर थकान और मन में चिंता साफ झलक रही थी। पहले जैसी नहीं रही नेहा। कुछ महीने से तो जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची। खामोश रहती हैं, किसी से बात नहीं करती। डॉक्टर कह रहे हैं ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, शायद माइंड से जुड़ा मामला है। माइंड से जुड़ा मतलब? नेहा चौंक गई। मतलब वो अंदर से टूट गई हैं। मैंने मनोवैज्ञानिक से भी बात की। उन्होंने कहा, इनसे प्यार से बात करो, इन्हें खुश रखो। पर ये तो किसी से बात ही नहीं करती। नेहा को माँ के कमरे की ओर जाते हुए डर सा लगा। वो वही माँ थी जो कभी पूरे घर की जान हुआ करती थी। हर वक्त मुस्कुराती, सबका ख्याल रखती, जिनके हाथ के खाने पर पड़ोस तक की महिलाएं तारीफ करती थीं। वही माँ अब चुप थीं, सूनी आंखों से छत को देखती रहती। नेहा ने पास जाकर धीरे से पुकारा, माँ, मैं आई हूं। माँ यानी कि सुनीता देवी ने बस नजर उठाकर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द ज्यादा और सुकून बहुत कम था। कैसी हो माँ? ठीक हूं बिटिया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। बस जरा थक गई हूं जिंदगी से। नेहा की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया, जो अब बेहद कमजोर और ठंडा महसूस हो रहा था। माँ, कुछ हुआ है क्या? किस बात का बोझ है दिल में? पहले तो सुनीता देवी चुप रहीं, लेकिन नेहा के लगातार प्यार भरे सवालों के आगे आखिरकार उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, नेहा, जब तुम्हारे पापा जिंदा थे, मैं खुद को जिंदा महसूस करती थी। उनके साथ हंसना, काम करना, सब कुछ आसान लगता था। उनके जाने के बाद मैंने सोचा, अब बच्चों के लिए जी लूंगी। पर अब लगता है कि मैं तो बस एक जरूरत बनकर रह गई हूं। आदित्य के घर की नौकरानी, बच्चों की आया और घर की पुरानी चीज। नेहा सन्न रह गई। माँ, भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार? सुनीता देवी कड़वी मुस्कान के साथ बोली। प्यार वो होता है जब किसी की बात सुनी जाए, उसकी इज्जत की जाए। आदित्य सुबह ऑफिस जाता है, शाम को फोन में लगा रहता है। उसकी पत्नी रुचि को लगता है मैं उसकी जिम्मेदारी हूं। घर का हर काम मुझसे करवाती है। माँ जी, ये सब्जी काट दीजिए। माँ जी, बच्चे को होमवर्क करा दीजिए। बस यही बचा है मेरा रोल। किसी को मेरी तबीयत की परवाह नहीं। नेहा के दिल में टीस उठी। उसे याद आया, कुछ महीनों पहले ही उसने सुना था कि भाभी की माँ आई थीं तो सब कुछ खुद संभाल रही थीं। खाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, और माँ उस समय कोने में बैठी थी, जैसे घर में होकर भी पराई हूं। नेहा धीरे से बोली, माँ, आप कब से यूं महसूस कर रही हैं? जब से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बोझ बन गई हूं, सुनीता देवी ने कहा। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार आदित्य ने मुझसे ऐसे बात की थी जैसे बेटा अपनी माँ से करता है। अब तो बस माँ खाना बना दो या माँ ये संभाल लो। मैंने तो अपने बच्चों को खुश देखने के लिए जिया था, पर अब लगता है शायद माँ का जीना सिर्फ त्याग करना होता है, बदले में कुछ नहीं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी अभी, बस आप थोड़ा आराम करो। अगले दिन नेहा ने आदित्य को बुलाया। भैया, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। क्या बात है? माँ बीमार नहीं है, माँ टूट गई हैं, और उनके टूटने की वजह आप हैं। क्या? आदित्य का चेहरा तमतमा गया। नेहा, ये कैसी बात कर रही हो? मैंने माँ को कभी कमी नहीं दी। खाना, दवा, आराम सब दिया है। सब दिया है, पर वक्त नहीं दिया भैया, नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा। माँ को पैसों की नहीं, अपनापन की जरूरत है। आपने उन्हें माँ से घर की मदद करने वाली महिला बना दिया है। वो दिन भर सबके लिए काम करती हैं, लेकिन कोई उनके लिए 2 मिनट बात नहीं करता।
आपको याद है आखिरी बार आपने उनके साथ बैठकर कुछ बातें कब की थी? आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। नेहा आगे बोली, माँ हमेशा आपकी तारीफ करती हैं भैया। कहती हैं मेरा बेटा बड़ा समझदार है। लेकिन आपने कब सोचा कि आपकी माँ को भी कोई सुनने वाला चाहिए? उनकी भी एक जिंदगी है, एक अकेलापन है। पापा के जाने के बाद आप ही उनका सहारा थे, लेकिन आपने उन्हें साथ नहीं, बस जिम्मेदारी बना दिया। रुचि भाभी के भी अपने कारण होंगे, लेकिन माँ के साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं है। आदित्य की आंखें झुक गईं। उसे एहसास हुआ वह सच में माँ को पारिवारिक फंक्शन की तरह निभा रहा था, महसूस नहीं कर रहा था। उस रात उसने माँ के कमरे में जाकर धीमे से कहा, माँ, चलिए हम दोनों थोड़ा बाहर चलते हैं। कहाँ? माँ